हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करूंगा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। किसके बारे में? सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी आपको डाटा दिया गया होगा और आपसे पूछा गया होगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने का बहुत इजी मेथड आपको बताएंगे, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नीट में हर साल एक क्वेश्चन आता है। अगर डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो किसी डाटा में इसका यूज पूछ लेंगे, किसी कैलकुलेशन में बीच में डाल देंगे, बट इस क्वेश्चन को वो नीट में पूछते ज़रूर हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। सबसे पहला केस हम पढ़ते हैं। अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, जैसे नॉन जीरो डिजिट कौन सी है? all non zero digits are significant, ठीक है। कैसे? जैसे कोई भी एग्जांपल हम ले ले रहे, जैसे 1 2 3 4, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं है, मतलब ये कैसी नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो जा रहे हैं? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हमारे हो जाएंगे 4। दूसरा एग्जांपल हमने दिया 3 4 9 6 2 6, ठीक। तो इसमें सिग्निफिकेंट हमारे कितने हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे जितने भी डिजिट हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे इसमें? 6, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं हम। दूसरा केस में हमसे क्या कहता है? देखो, इस क्वेश्चन को समझ लो, बहुत इजी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन इससे हर साल आना ही है, कोई इसको रोक नहीं सकता। अगर डायरेक्ट ना पूछेंगे तो बीच में सवाल के फॉर्म में पूछ लेंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर। अब दूसरा केस हमारा कौन सा? आल जीरो आर जीरो पैक्ड बाई नॉन जीरो डिजिट्स, बाई नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे वन कैसे? कोई भी मतलब जीरो है और वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में पैक्ड है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है 1.031, तो इसमें सिग्निफिकेंट हमारे कितने हो जाएंगे? ये जीरो है, अगर ये जीरो इसके भाई डिजिट्स के बीच में पैक नहीं होता तो शायद है कि इसको सिग्निफिकेंट नंबर में मैं काउंट ही नहीं करती, बट ये पैक्ड बीच डिजिट्स के बीच में, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे? हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे 2.06031, तो इसमें सिग्निफिकेंट हमारे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट में चलते हैं, तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट कहता है कि ऑल लेफ्ट साइड ओपन जीरो विल बी सिग्निफिकेंट। ऑल लेफ्ट साइड ओपन जीरो विल बी सिग्निफिकेंट, जैसे और ऑल लेफ्ट साइड ओपन जीरो कैसे? जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे कहीं लिखा है 0.0001, तो ये जो लेफ्ट साइड के ओपन जीरो हैं ये सारे के सारे कैसे होंगे? ऑल लेफ्ट साइड ओपन जीरो विल बी सिग्निफिकेंट, नहीं विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, लेफ्ट साइड के जो ओपन जीरो होंगे हम उनको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर आएगा हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड में कितने भी जीरो हों, पॉइंट से पहले, मतलब पॉइंट और डिजिट के बीच में कितने भी जीरो हों वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे 0.01, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कितने आएंगे? इसमें हमारे कितने आएंगे? इसमें भी हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसी तरह के दूसरे केस में क्या होता है? चौथा वन, ऑल राइट साइड ओपन जीरो विल बी सिग्निफिकेंट। ऑल राइट साइड ओपन जीरो विल बी सिग्निफिकेंट,
सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया 1.000, ठीक। तो इसमें सिग्निफिकेंट हमारे कितने हो जाएंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारे हो जाएंगे 4। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 1.00000, इसमें सिग्निफिकेंट हमारे कितने हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हमारे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड में अगर पॉइंट और डिजिट के बीच में जो भी जीरो थे वो नॉन सिग्निफिकेंट थे, लेकिन अगर राइट साइड में पॉइंट है, राइट साइड में पॉइंट के बाद में कितने भी जीरो हों वो सारे के सारे हमारे सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। किसके साथ, डिजिट के साथ, मतलब डिजिट प्लस जीरो। तो हमारे सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, इस केस में 4, इस केस में कितने हो जाएंगे 6। अब दूसरा केस पढ़ रहे हैं, दूसरे केस में हमारा क्या कहता है, देखो अगर आल जो जीरो हैं दिखाई पड़ता कि नहीं पड़ता, ठीक। केस नंबर कितना 5, अगर कहीं पर जीरो के पॉइंट के बाद है, मतलब पॉइंट नहीं लगाया है, जैसे सिंपल डिजिट लिखा है उसमें पॉइंट नहीं लगाया तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे एग्जांपल सेम समझते हैं, जैसे अगर कहीं पर 1200 लिखा है तो इसमें सिग्निफिकेंट हमारे कितने होंगे, सिग्निफिकेंट हमारे फिगर होंगे इसमें 2। अगर कहीं पर 1400 लिखा है तो इतना ये लिखा है तो इसमें भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 2। यानी कि अगर काउंट नहीं लगाया है और उसके बाद में जीरो लगे हैं बहुत सारे तो वो कोई भी जीरो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद जीरो है तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, लेकिन अगर पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट नहीं लगाया है तो वो सारे हमारे कैसे हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। दूसरा केस पढ़ते हैं, दूसरा क्या, छठवां केस आ रहा है, ठीक है। छठा केस क्या कहता है, 10 की पावर में कोई 10 की कितनी भी पावर हो वो सारी कैसे नॉन सिग्निफिकेंट होती है। पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट, जैसे अगर एग्जाम्पल ले लो कहीं पर लिखा है 3 × 10 की पावर 9, 3 × 10 की पावर 4, तो ये कितनी भी पावर हो वो सारी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। कहीं पर लिखा है 12 1 2 3 × 10 की पावर 6, कितना भी कुछ लो, कितने भी डाटा लिखा हो और उसकी पावर में कुछ भी लिखा हो वो सारी कैसे हो जाएगी, नॉन सिग्निफिकेंट। तो हमारे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने निकल कर आएंगे 1, इसमें भी सिग्निफिकेंट निकल कर आएगा 1, इसमें सिग्निफिकेंट कितने निकल कर आएंगे 3, 1 2 3, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। पर 10 की पावर में कुछ भी दिया गया हो वो सारे हमारे कैसे होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। कैसे होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। और अब हम सिखाएंगे आपको राउंड ऑफ कैसे करना है, राउंड ऑफ, ठीक है। राउंड ऑफ कैसे करना है जैसे अगर कोई भी आपने कैलकुलेशन की और उसका डाटा आपको रिजल्ट निकल कर आएगा 13.49, ठीक है, 13.49, और आपसे लिखा गया कि जो हमारा आंसर निकालना है वो आपको 3 डिजिट्स में ही निकालना है। तो सीधी सी बात है, ये जो आंसर निकल गया है वो 4 डिजिट में निकल कर आया और आपको आंसर चाहिए 3 डिजिट में, तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ आप कैसे करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला डिजिट होता है अगर वो 5 से ज़्यादा है तो उसको रिमूव कर देंगे, और उसको रिमूव करने उससे पहले जो भी डिजिट होता है उसमें एक बढ़ा देंगे। जैसे अगर यहाँ पर, जैसे इस केस में यहाँ पर ये 9 है, 5 से ज़्यादा है तो हमें इसको रिमूव कर देंगे, और जब रिमूव करेंगे तो इससे पहली वाली डिजिट में एक बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 की जगह 5 हो जाएगा। कैसे, 13.5 राउंड ऑफ करने के बाद में, ठीक है। अब कहीं पर डाटा दिया गया है हमें 13.94, अगर हमें 13.94 डाटा दिया गया है और हमसे कहा गया है कि इसको 3 डिजिट्स में राउंड ऑफ करके लिखिए, तो राउंड ऑफ का ये मैंने बताया कि अगर लास्ट डिजिट को रिमूव करना है, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो उससे पहली वाली डिजिट में एक बढ़ा देना है, लेकिन अगर वो 5 से कम है, तो हम उसको ऐसे ही सिंपली रिमूव कर देंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, तो उसको राउंड ऑफ करके ऐसे ही 13.9 लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये राउंड ऑफ करना सीखा, बहुत सारे एग्जाम्पल में क्वेश्चन लगाना तो आपको खुद ही पता चलेगा। फिर उसके बाद में राउंड ऑफ कर दिया, हाँ इसमें राउंड ऑफ का ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल जैसे अगर कोई एग्जाम्पल आपको दिया है 13.25, ठीक है,
13.25 दिया है और आपसे कहा गया कि जो हमारा आंसर है वो आंसर आपको 3 डिजिट में देना है। तो 3 डिजिट में देना इसका मतलब है कि हमें एक रिमूव करना पड़ेगा आउटर डिजिट। और देखो अगर आउटर डिजिट 5 से ज़्यादा थी तो आपने रिमूव कर दिया और उससे पहले वाले में एक संख्या बढ़ा दी तो हमारी ये 5 हो गई। और अगर 5 से कम है तो इसको सीधे रिमूव कर देंगे, पहले वाले में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आखिरी डिजिट जो हम रिमूव करने जा रहे हैं वो 5 ही है, जो आखिरी डिजिट हम रिमूव करने वाले हैं वो 5 ही है, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले वाली डिजिट अगर इवन है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे इस केस में अगर हमें 5 को रिमूव करना है तो जो इस केस में हमें ऑटो डिजिट को रिमूव करना है और जो ऑटो डिजिट है जिसे हम रिमूव करने वाले हैं वो 5 है। तो 5 है तो उससे पहले वाली अगर डिजिट इवन में है तो हम सीधे आंसर में कोई चेंज नहीं करेंगे, 13.2 लिख देंगे। ठीक है। लेकिन अगर जैसे कोई ये लिखा होता 13.35 तो और हमें आंसर देना है 3 डिजिट में, तो और हमें आखिरी डिजिट रिमूव करनी है या राउंड ऑफ करना है। और राउंड ऑफ करने के बाद अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो वो डिजिट 5 है और 5 के पहले अगर ऑड नंबर दिया है तो हम उसमें एक इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। अगर 5 से पहले इवन है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर 5 से पहले और डाटा आ जाता है तो हम उसमें एक संख्या बढ़ा देते हैं। तो हमारा 5 को ऐसे हम राउंड ऑफ करना है और राउंड ऑफ करेंगे तो उससे पहले वाली हमारी ऑड डिजिट है तो हम इसमें क्या करेंगे, एक बढ़ा कर लिख देंगे, इसको 13.4 कर देंगे। ठीक है। ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। ये हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताया, राउंड ऑफ के बारे में बताया। अब हम आपको एक चीज़ और बता दें, अगर कहीं पर भी नोट करके ये लिख लो, कहीं पर काउंटिंग नंबर लिखा हो, काउंटिंग नंबर, तो काउंटिंग नंबर अगर आपको कहीं पर लिखा हो तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे अगर आपको लिख दिया कि 20 बॉल्स, ठीक है, 20 बॉल्स हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट होगा बताइए। तो अगर ऐसे काउंटिंग नंबर आ जाता है, काउंटिंग नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, हो जाते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। अब कहीं पर आपको लिखा है 500 कार्स, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। ठीक है सब। तो जो कहीं पर भी काउंटिंग नंबर लिखे, जैसे 50 कार्स, 50 बॉल्स, 50 टॉयज, 500 ग्रेन्स, 500 मेंस, मतलब कहीं पर भी काउंटिंग नंबर आएगा तो वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हमारे इनफाइनाइट हो जाएंगे। अब हम आपको 2 चीज़ें बची हैं, एक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ना। जैसे मल्टीप्लाई, जैसे कोई डाटा दिया आपको, जैसे 12.5, ठीक है, और 12.5 का आपको मल्टीप्लाई करना है किस में, 2.5 में, 2.5 में करना है मल्टीप्लाई। और हमें आंसर जो निकल कर आएगा हम उसको सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करके लिखना है हमें। तो हम कैसे लिखेंगे, जो आंसर हमारा करेक्ट होगा राउंड ऑफ करने के बाद में वो कैसे होगा, देखो 12.5 का मल्टीप्लाई करना है किस में, 2.5 में। तो आप कर लीजिए ऐसे लिख कर 12.5 2.5, तो 55 25, हाथ से 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, हाथ से 1, 5 1 5 और 1 6। ठीक, ऐसे 2 पंजे 10 की 0, हाथ से 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 और 2 1 2 और 2। ठीक, तो हमारा ये 5 2 और ये हमारा 5 6 5 10 11 एक, हाथ से ये 2131 25 आंसर आएगा कितना। और ये पॉइंट लगाए तो कितने पॉइंट के बाद आएगा, 1 2, तो हमारा आएगा 31.25 इसका मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर। और हमसे पूछा जाए, मतलब ये क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कि 12.5 का मल्टीप्लाई जब 2.5 में किया जाता है तो हमारा जो रिजल्ट आता है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो देखो रिजल्ट में अगर आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछे जाएँ तो आपको एग्ज़ाम हॉल में इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि 2 वैल्यू में जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट जो मिनिमम मल्टीप्लाई है, ऐसी जो 2 वैल्यू में मल्टीप्लाई कर रहे हैं
दो में से सबसे कम वाला डिजिट कौन सा है, मतलब सबसे कम मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें देखो ये इसमें जो दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो वैल्यू में, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3, इसमें कितनी है 2। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 2 होंगे। कितने होंगे 2। तो हमें जो हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पर इतने ही, तो हम जब इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो इसको 3.125 और इसको लिख देंगे 10⁻⁻1 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लिख लेंगे। और जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो हमारा 3.1 करके इसे छोड़ देंगे, एंड जो क्योंकि हमारे फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होने चाहिए, क्योंकि दो वैल्यू का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें सबसे कम वैल्यू वाला जो होता है वही सबसे कम जो वैल्यू का मल्टीप्लाई करें उसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट वाली वैल्यू होती है वही आंसर हमारा रिजल्ट में होता है। तो ये आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है इस तरह से, आप सीधे देख लो सिग्निफिकेंट दो वैल्यू का डाटा मल्टीप्लाई करके रिजल्ट में ये पूछा है कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो जो सबसे कम वाले वैल्यू होती है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उतने ही हमारे आंसर में होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर ये चीज़ सही लिखी है, एक बार 1 मिनट देख लें। तो ये 3 पॉइंट, तो इसमें 10 की पावर ये प्लस मतलब 10 ही रहेगी, ठीक है, +1 ही रहेगी, माइनस नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें 0.1 को इधर शिफ्ट कर रहे हैं ना, 0.1 को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है इसमें 10 की पावर -1 और 10 की पावर +1 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम इसको इधर शिफ्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर 10 की पावर +1 ही रहेगी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि 10 की पावर कुछ भी लगा दें तो उसका वो उसमें सिग्निफिकेंट पेयर में काउंट ही नहीं होता है। बट हमारा फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट पूछा जाएगा तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही हमारा एडिशन होता है, एडिशन में भी हम यही करते हैं। एडिशन में भी जैसे अगर तो आपको वैल्यू दी गई है, जैसे 13.26 प्लस 2.53 और एक वैल्यू दी गई है आपको 2.3, इसको आपको ऐड करना है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 13.26 2.53 2.3 तो ऐड करेंगे कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा। 5 और 2 7, 7 और 3 10 और यहाँ से ले 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और ये वैल्यू आएगी हमें, ये पूरा रिजल्ट आएगा। लेकिन हमसे रिजल्ट का डाटा नहीं पूछते, हमसे ये पूछते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर जब हम जो जितनी भी जो वैल्यू ऐड करेंगे उसमें देखो कि जो एडिशन किया गया है 3 वैल्यू में, उन 3 वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट किस वैल्यू में आ रहे हैं, तो इसमें सबसे कम वैल्यू आ रहे हैं। तो जो हमारा आंसर ऑप्शन में दिया गया होगा उसमें अब इसको हमें 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करें, इसमें 10 की पावर -1 और 10 की पावर +1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी 1.809 और ये 10 की पावर है, ये 10 की पावर 1 ही रहेगी, तो ये 1 ही रहेगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे फिर हम जब इसको निगलेक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे 1.80 आएगा, ठीक है। तो ये करिए और देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर आपने पढ़े हैं, अब एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एनसीईआरटी से ये सब रीडिंग नहीं करी तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा आपका पढ़ने का। आपसे ये रिक्वेस्ट है हमारी कि आप एनसीईआरटी से एक बार सिग्निफिकेंट फिगर ज़रूर पढ़ें। बल्कि हम तो कहेंगे कि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आप एक एक लाइन एक एक शब्द आपको केमिस्ट्री का पता होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बायो आ रही है उसी तरह से केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से पूछी जा रही है। और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है। जो मैंने जितना भी चीज़ें समझाई वो सारी की सारी एनसीईआरटी में दी गई हैं, इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू सो मच।